नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब शंकर मोरविया एक बार फिर से आप सबका स्वागत है MCS क्विज क्विज सेशन पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 के सॉल्यूशंस। ये एक्सरसाइज रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से लिया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, हमने जो रेशो और प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। उन वीडियोस को देखने से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 के solutions. Question number 13. Consider the statement ratio of breadth and length of a hall is 2:5. Complete the following table that shows some possible breadths and lengths of the hall. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको क्या बोला गया है कि ये जो नंबर्स है इनका रेशो क्या है, 2/5 के बराबर या 2:5 के बराबर। पहला जो मिसिंग नंबर है ब्लैंक स्पेस अपॉन 50, ये भी किस रेशो में होना चाहिए, 2/5 के रेशो में होना चाहिए। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए कि 5 और 50 के बीच में क्या रिलेशन है। मीन्स मैं जब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 50 मिलता है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ये मिसिंग नंबर मिल जाएगा जो कि क्या है, 20। तो ये पहला मिसिंग नंबर है 20। आइए अब दूसरे मिसिंग नंबर की तरफ चलते हैं। अगेन दूसरा जो मिसिंग नंबर है उसमें हमें न्यूमरेटर दिया गया है और डिनोमिनेटर जो है वो मिसिंग है। तो ये अगेन किस रेशो के बराबर है, 2/5 के बराबर है। तो आइए अब इनको हम कंपेयर करते हैं। 2 में जब हम 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 40 मिलता है। तो डेफिनेटली 5 में भी हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 100। तो सेकंड मिसिंग नंबर है 100, यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशो ऑफ 3:2। मीन्स हमको 20 पेन्स को 3:2 में डिवाइड करना है। और ये जो 3:2 है उसमें से थर्ड पार्ट मिल रहा है किसको, शीला को, और 2 पार्ट मिल रहा है किसको, संगीता को। अगर आप देखेंगे तो ये होता है टोटल 3 + 2 5 के बराबर। अब टोटल जब 5 है तो शीला को कितना मिल रहा है, शीला को मिल रहा है 3/5 और संगीता को कितना मिल रहा है, 2/5। तो आइए अब हम इस 20 पेन्स को डिवाइड करते हैं। इस 20 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 3/5 पार्ट। ये रिजल्ट क्या होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20 और 4 × 3 = 12। और 20 का 2/5 पार्ट क्या होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20 और 4 × 2 क्या, 8। तो इनका रेशो क्या होगा, शीला को 12 पेन्स मिलेंगे और संगीता को 8 पेन्स मिलेंगे। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन नंबर 15, मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their ages. If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. तो सबसे पहले हमको इनके एज के रेशो को कैलकुलेट करना है। श्रेया की एज क्या है, श्रेया की एज है 15 इयर्स और भूमिका की एज 12 इयर्स। तो इनका रेशो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसको फ्रैक्शन के पार्ट पे लिखते हैं, 15/12
तो सॉल्व करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, ये रिजल्ट आया 5/4। इस 5/4 को रेशो के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5/4। मीन्स 36 रुपीज़ को 5/4 में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5/4 मतलब 5 और 4 का टोटल कितना हो गया? 5 + 4 कितने हो गए? 9। अब श्रेया को कितना मिलेगा? 5 आउट ऑफ 9। और भूमिका को कितना मिलेगा? 4 आउट ऑफ 9। अब हमारे पास में टोटल रुपीस कितने हैं? 36। मीन्स श्रेया को क्या मिलेगा? 36 इंटू 5/9 रुपीज़। और भूमिका को कितना मिलेगा? 36 इंटू 4/9 रुपीज़। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और 4 5 ज़ा कितना हो गया? 20। इधर सॉल्व करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 एंड 4 4 ज़ा 16। तो आप देख रहे हैं श्रेया को 20 रुपीज़ मिलेगा और भूमिका को 16 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन क्वेश्चन नंबर 16, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years and that of his son is 14 years. Find the ratio of, in part A, present age of father to the present age of son. हमें प्रेजेंट एज ऑफ फादर और प्रेजेंट एज ऑफ सन के बीच का रेशो निकालना है। तो प्रेजेंट एज फादर की क्या है? 42 और सन की क्या है? 14 years। तो इनका रेशो निकालने के लिए हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 42/14। 7 से इसको कट करते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42। अगेन इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? 3/1। तो इस 3/1 को हम रेशो के रूप में क्या लिख सकते हैं? 3/1। मीन्स फादर के प्रेजेंट एज और सन के प्रेजेंट एज के बीच का रेशो क्या है? 3/1। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं पार्ट बी। In part B, age of the father to the age of the son when son was 12-year-old. Means हमको रेशो निकालना है तब का जब सन की एज 12 years थी। When present age of son, father's age is 42. So, age of son at 12, father's age will be क्या होगा? आज 14 years का सन है तो फादर का एज है 42। और 2 साल पहले जब सन की एज 12 होगी तो डेफिनेटली फादर की एज भी 2 years कम होगी। तो फादर की एज क्या होगी? 40 की। मीन्स जब सन 12 year का होगा तो उसके फादर की एज क्या होगी? 40 years। तो अब हमको रेशो निकालना है फादर और सन के एज के बीच का। तो फादर्स एज रेशो सन्स एज। 2 साल पहले फादर की एज क्या थी? 40 और सन की एज क्या थी? 12। तो उससे लिख सकते हैं 40/12। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0। अगेन इसको कट करते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 10 ज़ा 20। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है? 10/3। इस 10/3 को रेशो के रूप में लिख सकते हैं 10/3। यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट सी। इन पार्ट सी, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years। तो प्रेजेंट एज दोनों की क्या है? सन की है 14 और फादर की है 42। आफ्टर 10 year सन की एज क्या हो जाएगी? 14 + 10 और फादर की क्या हो जाएगी? 42 + 10, क्योंकि दोनों की एज 10 10 years इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 52। अब हमें इनके बीच का रेशो निकालना है। तो फादर्स एज और सन्स एज, तो 10 इयर्स के बाद फादर की एज क्या कैलकुलेट किया हमने, 52, और सन की एज हमने क्या कैलकुलेट किया, 24। इन दोनों को जब फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 52/24। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अगेन 2 से कट करते हैं, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ रिजल्ट आ रहा है क्या, 13/6। तो इस 13/6 को हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं 13/6। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट डी। इन पार्ट डी, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर ओल्ड। फादर की एज 30 आज से कितने साल पहले होगी, आज उनकी एज है 42 की और हम बात कर रहे हैं 30 इयर्स की। मीन्स कितने साल पहले की बात है ये, 12 इयर्स। मीन्स 42 में जब हम 12 ईयर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो 12 ईयर बिफोर सन की एज क्या होगी, 14 माइनस 12 इक्वल टू 2। ये हम किसके बारे में लिख रहे हैं, फादर के बारे में लिख रहे हैं और ये हम सन के लिए लिख रहे हैं। तो 30 इयर्स के जब फादर थे उस समय सन की एज क्या रही होगी, 2 इयर्स। तो अब हम इनका रेशो निकालेंगे, फादर्स एज रेशो सन्स एज। फादर की एज थी 30 और उस समय उसके सन की एज क्या थी, 2 इयर्स। तो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 30/2। तो कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, 15/1। 15/1 को हम रेशो के रूप में क्या लिख सकते हैं, 15/1। यही हमारा आंसर है। तो ये था क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 के सॉल्यूशंस। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। और अगर यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।